So when we talk about computer programming languages, ठीक है, so जब आप बात करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहली लैंग्वेज जो बनी थी और जो कंप्यूटर को समझ आती है वो सिर्फ एक ही है, और वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस and high level languages. So we have low level languages and we have high level languages. लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मेरे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, सो मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज विच इज योर लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एंड यू हैव असेंबली लैंग्वेज। अब इनको लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? Why are they called low level languages? And high level languages में you have C, C++, Java, even आपकी जो basic, Fortran, COBOL, जैसे अभी आपने बेसिक और इनकी फुल फॉर्म्स भी, आपको जावा की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, सी की कोई फुल फॉर्म नहीं है, बेसिक, फोर्ट्रैन, कुबोल, पाइथन की भी कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट इसमें से बेसिक, फोर्ट्रैन और कुबोल की फुल फॉर्म है। बेसिक इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फोर्ट्रैन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कुबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर ये लो और ये हाई क्यों है? देखो, लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं उन्हें कहा जाता है कि दे आर मशीन डिपेंडेंट। क्या है ये? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है? मशीन डिपेंडेंट होने का मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर बदल जाएगी। ठीक है, अब हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सेम ही है ना, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस एज पर द स्टेट्स, बट हिंदी हिंदी होती है, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश होती है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर मशीन लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मशीन लैंग्वेज आती है। 8086 प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज अलग होगी, प्रोसेसर कोई और है उसकी मशीन लैंग्वेज अलग होगी, इंटेल की अलग होगी, आपका रैम का साइज डिफरेंट है अलग होगी, सीपीयू में नंबर ऑफ रजिस्टर्स डिफरेंट है, मशीन कोड्स डिफरेंट हो जाएंगे। सो फॉर एनी चेंजेस इन द हार्डवेयर हमारी जो मशीन लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। सो मशीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन के लिए बनाई गई है। ठीक है, सो मशीन लैंग्वेज डिफर्स as the computer changes, so as your assembly language। तो इसीलिए वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो एक स्पेसिफिक टाइप की मशीन पे ही काम करती है। जबकि सी प्लस प्लस जावा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी भी कंप्यूटर पे काम करो, है ना, हम कहीं पे भी काम करें, किसी भी देश में काम करें, किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे काम करें, ये लैंग्वेजेस हमेशा क्या रहती हैं? मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि आपने पाइथन का प्रोग्राम जो लिखा है या सी का प्रोग्राम जो लिखा है वो यहाँ भी यही चलेगा, इन ऑस्ट्रेलिया में भी यही चलेगा, विंडोज में भी वही चलेगा, मैकबुक में भी वही चलेगा, लिनक्स में भी वही चलेगा। सी में तो चलो फिर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जीसीसी में वॉइड मेन और इंट मेन वाली, बट अदरवाइज आपके पास कोड सेम रहता है। सिमिलर वे पाइथन, जावा, दे ऑल रिमेन सेम। आप दुनिया के किसी भी कोने में प्रोग्राम लिख लो उसका, वो सेम ही रहेगा, किसी भी तरीके की मशीन के लिए लिख लो सेम ही रहेगा। सो वो मशीन इंडिपेंडेंट है, वो मशीन के ऊपर लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, जबकि ये मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर ही नहीं चाहिए, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, क्योंकि कंप्यूटर को सीधे समझ ही आती है मशीन लैंग्वेज, है ना। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर चाहिए होता है, इट नीड्स अ ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम सिंबल्स देते हैं इंस्ट्रक्शंस को। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 और 8 को ऐड करना है तो आपने ये कमांड लिखी मशीन लैंग्वेज में, लेट्स से 1010 स्टैंड्स फॉर ऐड, दिस इज बाइनरी ऑफ 5, दिस इज बाइनरी ऑफ 8। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मशीन लैंग्वेज का कोड है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है। जो सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं उन्हें निमोनिक्स कहा जाता है, एम साइलेंट है, बट कंप्यूटर को ये भी समझ में नहीं आते, तो कंप्यूटर डज नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस। तो उसके लिए भी उसको असेंबलर की जरूरत पड़ती है कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये पहले असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर जाकर वो कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सो लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, देन डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हमारे लिए सीखनी, चाहे हमने बनाई है, बनाई भी तो इंसानों ने ही है ना, बनाई तो हमने ही है, ह्यूमन बींग्स हैव ओनली क्रिएटेड दिस ऑल, बट एज अ न्यू
पर्सन एज अ लर्नर मेरे लिए इसको सीखना और इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है. सो डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस. आपके काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते हैं. ठीक है. एंड इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है ना. अब देखो, सी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, आपने देखा कि वहां पे कंडीशन चेक करनी होती है तो क्या वर्ड यूज होता है? इफ. हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी तो इफ ही यूज करते हैं कि अगर ऐसा है तो ये करो. इफ इट्स देयर देन डू दिस, इफ इट्स नॉट देयर देन डोंट डू दिस. ऐसे हम कहते हैं कि भाई ये काम तब तक करते रहो while this thing is true, keep doing it. So we are using words from English जो कि हम relate कर सकते हैं और easily समझ सकते हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है. बट हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती है. उसके लिए ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं और उसके लिए हैवी ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं. असेंबलर तो आपका फिर भी लो लेवल ट्रांसलेटर है, इतना ज्यादा हैवी नहीं होता. बट वी नीड ट्रांसलेटर्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि फर्दर हमारे पास दो तरह के हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था जब हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स डिस्कस किए थे. तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम, जो कि सोर्स कोड कहलाता है, when it passes through a translator it gives you the machine code. So इसमें सबसे बेस्ट चीज जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की होती है वो यही होती है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है. मशीन इंडिपेंडेंट को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं. सो मशीन या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि किस तरह के कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. आपका प्रोग्राम कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे सकता है. और ट्रांसलेटर जो है हमारे पास वो दो हो गए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे कि कंपाइलर क्या करता है, रीड्स एंड कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट वंस, रीड्स एंड translates the whole program at once, faster than interpreter, but it requires more memory. ठीक है. इसमें उल्टा हो जाएगा, it reads and translates line by line, line by line. ठीक है. Slow in processing in comparison to compiler, needs less memory space, क्योंकि उसको रैम में एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन को स्टोर करना होता है. तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए. एग्जाम्पल में सी प्लस प्लस जो है वो कंपाइलर यूज करती है, पाइथन, बेसिक, फोर्ट्रान ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं, एंड जावा है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यूज करती है. सो ये आपके लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या यूज करते हैं. सो मेन डिफरेंस जो है वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का आपको आना चाहिए कि मशीन डिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट है. ठीक है. इजी टू लर्न, डिफिकल्ट टू लर्न, वो सारे डिफरेंसेस यू हैव टू नोट डाउन एंड मेक प्रॉपर आंसर फॉर एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स, ताकि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है. सो दिस इज अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस.